Okay, so let us start with first question of thermodynamics. So you have been given a thermodynamic system which goes from states. नंबर वन, तो दो केसेस है, पहला केस, दूसरा केस. आई कैन टेल यू फॉर श्योर ऑप्शन इज बी विदाउट सॉल्विंग. कैसे बता देता हूं, इट्स इजी. देखो ऐसा है, पहला स्टेट क्या है, P1V टू 2P1V, राइट. दूसरा स्टेट क्या है, दूसरा केस क्या है, PV टू P2V, राइट. क्या पूछा है, वर्क डन इन टू केसेस. ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर वर्क डन इज P dV, मतलब P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. ओके, देन एंड आई टोल्ड यू कि पहले केस में तो वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं. व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देयर इज नो वर्क डन. याद है, नो चेंज इन वॉल्यूम मींस नो वर्क डन, जीरो. व्हिच प्रोसेस, isochloric. This is isochloric because this process is happening at constant volume 0. Here P 2V minus V, that is again PV PV. तो you see option number B में पहले प्रोसेस में वर्क डन कितना है, 0, और दूसरे में कितना है, PV PV1, मतलब it's okay, correct, right. तो next time if you come across such question, and by the way दूसरे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर. विच प्रोसेस इज दिस, आइसोबारिक. वेरी गुड. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस डू नॉट सॉल्व, सिर्फ देख लो. अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो पहले केस में वर्क डन 0 होगा, मतलब आंसर यू कैन गेट इधर ए और बी. दूसरे केस में चेंज इन वॉल्यूम है, यस, तो दूसरे केस में वर्क डन 0 नहीं होगा. नहीं होगा मतलब ऑप्शन नंबर बी. डन. Next question. Find the change in internal energy of the system when a system absorbs 2 kilocalories of heat and at the same time does 500 joule of work. आपको पूछा है find the change in internal energy और आपको दिया है heat absorbed और आपको दिया है work done. Do you remember some equation which relates heat absorbed, internal energy and work done? First law of thermodynamics. So according to next time I will write like this, first law of thermodynamics. So according to float, I write down here. So according to first law of thermodynamics, what you have is, आपको पता है, the amount of heat supplied to a system changes its internal energy and partly does work. आपको पूछा है what is change in internal energy, therefore you will write du equal to dq minus dw. Now only problem is कि आपको amount of heat absorbed दिया है 2 किलो कैलोरीज, मतलब, और वर्क डन दिया है जूल्स में और फाइनल आंसर भी दिया है जूल में. तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन जूल. तो सबसे पहले किलो इज 10 पावर 3 एंड 1 कैलोरी इज 4.2 जूल. तो नेक्स्ट टाइम जब बिस्किट खाओगे उस पर लिखा होगा दिस मेनी कैलोरीज, मतलब हाउ मेनी जूल्स यू हैव ईटन मल्टीप्लाइड बाय 4.2. तो याद रखना है इसको. सो दिस इज सिंपल. ये 10 पावर 3 है, इसका एक ले लेते हैं, इसको दे देते हैं. तो 42 इंटू 2 इज 84 और दो थे ऑलरेडी, मतलब दिस इज इन शॉर्ट 8400, राइट. तो 8400 जूल. देयरफॉर du is equal to dq, which is 8400 minus 500 because the amount of work done was 500 joule. So 84 minus 500 is how much? 7900. Do you see such option? Option number A. Next question.
The specific heat of hydrogen gas at constant pressure is 3.4 into 10 power 3 calories per kilogram per degree Celsius, and at constant volume is 2.4 into 10 power 3, same units. If 1 kilogram hydrogen gas is heated from 10 degree to 20 degree at constant pressure, the external work done on the gas to maintain it at constant pressure is, आपको Cp और Cv की वैल्यू दी है, सिर्फ वैल्यूज दी है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ Cv. कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू बताई है, बिकॉज यू may need to solve this. लेकिन ये जो प्रोसेस है ऑफ गिविंग द हीट, इट इज ऑकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये पता होना चाहिए. आपको पूछा, आपको बताया है कि कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए यू हैव टू डू वर्क ऑन द गैस. देखो प्रॉब्लम ये है, पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक. द आइडिया हियर इज, इफ आई हैव अ सिस्टम, मेरे पास एक गैस है, लेट अस टेक अ कंटेनर. ओके, दिस इज अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर हैज गैस, सम गैस, राइट. देन व्हाट हैपेंस इफ यू हीट, अगर आप इसको हीट करोगे, आपको पता है if you heat it, what will happen is these molecules will have more energy, right? तो इसका मतलब the pressure will change, प्रेशर चेंज होगा. अब प्रेशर को चेंज नहीं होने देना है तो हमको प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वर्क करना पड़ेगा. मे बी आई एम डूइंग वर्क इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग अ पिस्टन डाउन, राइट. तो कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए, लेकिन हीट सप्लाई किया तो प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होगा, वो नहीं होने देना है, इसलिए हमने एक एक्सटर्नल वर्क किया ऑन द गैस. ऑन द गैस मतलब वर्क डन टू बी टेकन टू बी नेगेटिव, राइट. तो पहले क्वेश्चन समझ लो एंड देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस. तो हाउ टू स्टार्ट विथ सॉल्विंग सच क्वेश्चन, कैसे करते हैं? तो द आइडिया इज प्रीटी सिंपल. आपके पास क्या क्या क्वांटिटी है वो देख लो. Cp है, Cv है, डेल्टा T इज गिवन टू यू, डेल्टा T इज गिवन टू यू, एंड R तो कांस्टेंट होता ही है, तो R नॉर्मली पता होता है हमको नॉर्मली. तो इफ यू कैन ब्रिंग इक्वेशन ऑफ वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ Cp, Cv, डेल्टा T, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो हाउ टू डू दिस? स्टार्ट फ्रॉम first law of thermodynamics. You have dq is equal to du plus dw. So dw will be equal to dq minus du. Correct? यहाँ तक clear? Then if you remember dq NCP dt, NCP dt, and if you remember du, it was NCV dt. du was NCV dt. कैसे आया NCV dt? क्योंकि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हो, if you remember dq equal to du plus dw, if the process is occurring at constant volume, अभी अभी आपने देखा, what is work done? जीरो, मतलब दिस इज जीरो, राइट. तो इन दिस केस ये जो Cp dt है, इसको आप सब लिखते हो NCV dt, दैट्स इट. तो यू हैव du इक्वल टू NCV dt, तो यू हैव दिस एज NCV dt. तो n कॉमन, Cp माइनस Cv एंड dt कॉमन, करेक्ट. तो Cp Cv dt के टर्म्स में तो आ गया. अब n 1 किलोग्राम मतलब मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट, बिकॉज यू डोंट नो नंबर ऑफ मोल्स बट व्हाट यू नो इज मास. और हाइड्रोजन गैस इज विच टाइप ऑफ गैस? डायटोमिक, मतलब मॉलिक्यूलर गैस, मॉलिक्यूलर H2. तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी 2 या 4. Think about it.
You have to understand molecular weight comes from weight of atoms. और हाइड्रोजन मतलब एनी एटम उसका वेट कम्स फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो हाइड्रोजन इन इट्स बेसिक फॉर्म स्टेबल आइसोटोप. देयर आर 3 isotopes ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम. हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ड्यूटेरियम मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ट्रिशियम मतलब 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. तो व्हेन यू से हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस एंड ईच H हैज 1 प्रोटॉन, राइट. तो टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन? 2 H2 में. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 2, राइट. व्हाट किस for which gas you have molecular weight as 4? Helium. Okay, so this is equal to mass is 1 kilogram upon 2 और Cp की वैल्यू कितनी थी? 3.4. Cv कितना था? 2.4. 10 पावर 3 दोनों में 10 पावर 3 और dt कितना है? 10. 20 minus 10 तो 10. Difference in temperature is 10. So this is 1 by 2 into 10 power 4. मतलब this is 0.5 into 10 power 4. मतलब this is 5 into 10 power 3 joules. पक्का? नहीं, wait. What you are doing is answer तो correct है, but you did not check the units of CpCv. Cp कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस वेट. ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए. क्या था फॉर्मूला? m/m Cp minus Cv dt. This is number of moles. Number of moles doesn't have any units. Number is a number. Cp का कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट. और dt per degree Celsius cancel, right? But here this is number of moles when mass is expressed in grams and m is molecular weight. तो यहाँ पे जो मास है किलोग्राम में, तो एक किलोग्राम यूनिट्स कैंसिल होंगे, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? कैलोरी. तो ऑप्शन नंबर डी, यू हैव ऑप्शन नंबर डी. तो कैलोरीज में है आंसर, दैट इज करेक्ट. Next question. When heat energy of 1500 joules is supplied to a gas at constant pressure, pressure की वैल्यू दी है आपको 2.1 into 10 power 5 Newton per meter square. There was an increase in the volume which is equal to 2.5 into 10 power minus 3 meter cube. So heat energy was supplied to a gas, how much? 1500 joules at constant pressure of 2.1 into 10 power 5. This brings change in the volume which is equal to 2.5 into 10 power minus 3. Increase in the internal energy of the gas in joule is वापस वही according to first law of thermodynamics. dq equal to du plus dw. So du is equal to dq minus dw. But if you remember, dw is p dv. dq amount of heat supplied is 1500. P constant pressure is 2.1 into 10 power 5 and change in volume is 2.5 into 10 power minus 3. तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको. 1500 माइनस ये 10 पावर 5 और माइनस 3 10 पावर 2, राइट. और ये 2.1 और 2.5 का पॉइंट हटा दिया, तो 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर प्लस 2 गॉन. मतलब सिर्फ 21 into 25. व्हाट इज 21 into 25? हाँ, 525. क्योंकि 25 into 20 is 500 into 21 था, हमने 20 किया, तो ऊपर का 25 ऐड करो तो 525. 975. ऑप्शन नंबर
C. Next question. In a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joule of energy. Remember, if the gas is releasing energy, it is always taken to be negative. Okay? And 8 joule of work is done on the gas. So work done, if it is on the gas, it is taken to be negative. Right? Good. If the initial internal energy, initial is 30 joules, the final internal energy will be. So, of course, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना ही पड़ेगा, बट इन अ डिफरेंट वे. So you know du is equal to dq minus w. हाँ, मतलब dw बोलो w बोलो, doesn't matter. This is what you have. But du is final minus initial, right? Amount of heat released is minus 20 minus work done is minus 8 minus of minus. Okay, so u final minus u initial was 30 equal to minus 12, right? So u final equal to minus 12 plus 30, that is 18 joule. है क्या? Option number A. In this question, you need to be careful with conventions. Heat released मतलब minus 20, work done on the gas मतलब minus 8. Next question. A perfect gas goes from state A to another state B by absorbing 8 into 10 power 5 joules of heat and doing 6.5 into 10 power 5 joule of external work. It is now transferred between the same two states in another process in which it absorbs 10 power 5 joule of heat. Then in the second process, question अच्छा है. So you have to understand. If you remember, do you remember indicator diagram, PV diagram? हम किसी भी एक प्रोसेस को ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर यू प्लॉट वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस एंड प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस. इसको दो तीन नाम है. एक था इंडिकेटर डायग्राम, दूसरा है पीवी ग्राफ, पीवी कर्व. ओके, तो आपके पास एक स्टेट है गैस का, एक ही गैस है, उसका कुछ इनिशियल स्टेट है, मतलब इनिशियल वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. You are taking this to a final state B through some process. Let us say this is the process number 1, and you are bringing it back to A again through some another process, right? So cyclic process है, पहले तो ये समझ लो, right? Then in the process 1, I don't need this graph, so I am just removing this. You just have to understand in process 1 what is happening. क्या है? How much is the heat absorbed? 8 into 10 power 5 joule. How much of the work is done? 6.5 into 10 power 5 joule. From here, you can find out what is change in internal energy from first law of thermodynamics. dq equal to du plus dw. So du is dq minus w. This is equal to 8 minus 6.5, मतलब 1.5 into 10 power 5 joule. Correct? Now process 2. इसमें important ये है that they are telling you कि finally the gas will go back to the same state A. A से B गया through process 1, फिर B से A जाएगा through process 2, but ultimately the gas is reaching same state A. Right? मतलब the value of change in internal energy can be taken to be the same.
अगर मान लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर पहले प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बड़ा होगा तो दूसरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कम होना चाहिए, राइट? इंटरनल एनर्जी कम कब होता है? व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस, ओके, राइट, क्लियर? तो विल सी, फाइनल आंसर देखेंगे हम लोग. सो नाउ प्रोसेस 2, how much amount of heat is absorbed? 10 power 5. So here value of Q is 10 power 5. As I told you, the value of du can be taken to be the same from this process. Why? Because ultimately final state is the same as that of initial. So 1.5 into 10 power 5 joule, right? आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? वर्क डन. व्हाट इज वर्क डन? What is work done? Q minus du. 10 minus, मतलब of course 10 power 5 मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो एक काम करते हैं. What I'll do is write complete 10 raised to 5 minus 1.5 into 10 raised to 5. Okay, how much is this? 0.5. 0.5. Positive or negative? Negative. So that is what you need to know. Minus 0.5 into 10 power 5. And this is minus 5 into 10 power 4. क्या फाइंड किया आपने? वर्क डन, बराबर. वर्क डन नेगेटिव कब होता है? When the work is done on the gas, नेगेटिव आया. वर्क डन ऑन द गैस इज 0.5 into 10 power 5 जूल. ऑप्शन नंबर ए. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझ लो. प्रोसेस 1 में आपके पास Q दिया है, वर्क डन दिया है, आप इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हो. वंस यू हैव इंटरनल एनर्जी, बिकॉज only because same state, मतलब the gas is going back to state A, only because of that पहले केस में जो आपने du फाइंड किया है वो du की वैल्यू आप केस 2 में यूज कर सकते हो. क्योंकि अगर मैंने पहले हीट मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाया होगा तो अब कम करूंगा, पहले कम किया था तो अब बढ़ाऊंगा बाय इक्वल अमाउंट, राइट? बिकॉज आई वांट गैस टू गो बैक टू state A again. Okay, so you can use that value, find out work done, and because work done is turning out to be negative, so negative work done का मतलब होता है work is done on the gas, on the system. So this is minus 0.5 into 10 power 5, option number A. Next question. In an isothermal reversible expansion मतलब you can bring back the system to the initial state via same path. ये cyclic नहीं होता है. Remember, A state से B state पे जिस रास्ते से गए, रास्ता मतलब path, right? उसी path से back trace हो सकता है. System can go back to the same state via the same path. That is reversible process. Okay, irreversible process, it goes from one path and come back from another path. याद रखना. Then, if the volume of 96 gram of oxygen at 27 is increased from 70 liters to 140 liters, then the work done by the gas will be. By the way, some important words. Isothermal. Okay, 96 gram. Oxygen 27 degree, 70 to 140, work done. Work done in an isothermal process का फॉर्मूला याद रहना चाहिए. nRT, natural log of V2 by V1. ये natural log होना चाहिए क्योंकि आंसर में आपके पास एक ही आंसर है with log to the base e. log to the base e को बोलते हो natural log n, और बाकी ऑप्शंस में है log to the base 10. Okay, good. Then number of moles is mass upon molecular weight, mass in gram upon molecular weight, RT. Natural log को log to the base 10 लास्ट में कन्वर्ट करना, log of V2 by V1. What is mass? 96. Oxygen is a diatomic gas. Molecular weight is 32. 1 and
3 जा आर सब्स्टिट्यूट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आर 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 दिख रहा है आपको ऑप्शन में। टी 27 मतलब 300। ln v2 is 140 liters upon 70 liters, liters by liters cancel out। नहीं तो उसको वॉल्यूम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे फिर भी 10⁻³ ऊपर और नीचे कैंसल आउट। टू बी मोर स्पेसिफिक, लॉग ऑफ अ नंबर होता है, यू विल नेवर सी लॉग ऑफ 2 मीटर क्यूब, लॉग ऑफ अ नंबर। तो वॉल्यूम आप दोनों लीटर लीटर में लिखो, सेंटीमीटर क्यूब में लिखो, मीटर क्यूब में लिखो, डजंट मैटर, आंसर इज गोइंग टू बी 2। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 300 into 3 900 r log natural log 2। you don't see such, यहाँ पे 81 है, हमारे पास क्या आया 900, मतलब नेचुरल लॉग में तो आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ लॉग टू द बेस 10। तो आपको पता होना चाहिए बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2.3 900r अब बन गया नेचुरल का लॉग टू द बेस 10। 2.3 into 900r log of 2 to the base 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, for an isothermal expansion of a perfect gas, the value of delta P by P is equal to, do you know isothermal expansion में Boyle's law is applicable? Yes, मतलब PV equal to constant, नहीं भी याद रहा तो PV equal to nRT, isothermal process में T constant, तो N constant, R constant, T भी constant, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं for an isothermal process PV equal to constant, right? If I take complete derivatives on the both sides, so differentiating on the both sides, differentiating on both sides, याद है U into V rule of differentiation, P as it is मतलब पहला पैरामीटर as it is, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और मैं यहाँ पे डेल्टा भी लिख रहा हूँ, कंप्लीट डेरिवेटिव है इसके लिए, प्लस सेकेंड एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यू विल गेट हियर p डेल्टा v इक्वल टू माइनस v डेल्टा p। आपको डेल्टा p बाई p पूछा है, देयरफॉर डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाई v, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। Next question, 1 mole of O2 having a volume equal to 22.4 liters at 0 degree and 1 atmospheric pressure is compressed isothermally so that its volume reduces to 11.2. The work done in this process is, कौन सा प्रोसेस है? Isothermal. Work done in this process is nRT, natural log of V2 by V1, n 1 mole, number of moles is 1, r क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो वैल्यू में है तो r की वैल्यू 8.3 लिखो या फिर 25/3 लिखो, 8.3 is 25/3। t कितना था? 0 डिग्री मतलब 273, तो आई विल बेटर राइट डाउन दिस एज 8.3, देखते हैं बाद में। 8.3, this is 273, natural log of V2 is 22. Yes, 11.2 upon 22.4, by the way ये आएगा, कैसे बता देता हूँ। The moment you see 1 in the numerator of log and 2 in the denominator, log of 1 minus log of 2, log of 1 is 0, बराबर, log 1 is 0, तो 0 minus something is negative, तो नेगेटिव तो आना चाहिए, 2 आंसर है, राइट? तो ये कैसा है, आई विल टेल यू, सो वेट अ मिनट। नाउ दिस इज 8.3 into 273
into log of 1 minus log of 2. As I told you, log of 1 is how much? 0 minus this is 0.693. Log of 2 to the base e, natural log of 2 की वैल्यू आती है 0.693, ये वैल्यू है. ओके, सो व्हेन आई वाज राइटिंग दिस, इमीडिएटली समझ में आ गया कि ये पूरा log of v2 by v1 is minus 0.693, minus 0.693, minus 7, minus 0.7 ले लो, 0.7 into 8, 5.6, 5.6, 273 into 5.6, 300 into 5, 1500 with a negative sign. Khatam. So this is how you need to find out answers. Calculations थोड़ा सा fast करना पड़ेगा. All right, so that's it for today. We are one question short of 10. 10 का target होता है, but anyways, we'll stop here for today.